एपिसोड 34। वरुण अदिति से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच चुका था, लेकिन अदिति रात से ही उसके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही थी, जबकि उसकी ट्रेन सुबह सुबह दिल्ली पहुंचने वाली थी। और जब वरुण को अदिति से कोई जवाब नहीं आया तो उसने सोचा कि वो खुद ही स्टेशन चला जाए। स्टेशन पहुंचकर वो ट्रेन से निकलने वाली हर एक सुंदर लड़की को अदिति ही मान रहा था, लेकिन सच्चाई में उनमें से कोई भी लड़की अदिति नहीं थी। हताश निराश वरुण को यह पूरी तरह से भरोसा हो चुका था कि अब उसे ना तो उसके पैसे वापस मिलेंगे और ना ही वो लड़की जिससे उसने प्यार किया था और उसके साथ जिंदगी बिताने की प्लानिंग कर रहा था। वरुण स्टेशन से बाहर निकला ही था कि तभी उसे अदिति का मैसेज आया। हाय वरुण, मैं दिल्ली अपने घर पर आ गई हूँ, कल मिलते हैं। अच्छा, तुमने अपने सप्लीमेंट्री अमाउंट का इंतजाम कर लिया क्या? ये मैसेज पढ़ते ही वरुण का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था और वो शॉक भी था कि अभी तो वो स्टेशन में ट्रेन से निकलने वाली हर एक लड़की को बहुत ही ध्यान से देख रहा था, तो अदिति कहां से निकल गई। और उसे गुस्सा इस बात का था कि अभी तक उसने इतने मैसेजेस किए थे, लेकिन अदिति ने उनका कोई भी जवाब नहीं दिया और उसने अभी मैसेज में लिखा भी तो सीधा पैसे के बारे में पूछने लगी। एक तरह से झल्लाते हुए वरुण ने अदिति को मैसेज टाइप किया। ये क्या है अदिति, मैंने तुमको कल से इतने मैसेजेस किए, किसी का भी कोई जवाब नहीं दिया तुमने, और अब तुमने मैसेज भी किया है तो सीधा पैसे के बारे में पूछ रही हो। और तुम उसी ट्रेन से आई हो ना जिसका रनिंग स्टेटस तुमने भेजा था। मैं तो स्टेशन गया था, लेकिन तुम मुझे उस ट्रेन से निकलते हुए नहीं दिखी। वरुण ने यह मैसेज लिखा तो उधर से अदिति का जवाब आया। तुमने क्या मुझे पहले सामने से देख रखा है जो तुम मुझे पहचान जाओगे? और जब मैंने मना किया था कि तुम स्टेशन मत आना तो तुम वहां क्यों गए? अच्छा लिसन, तुमको मुझ पे शक तो नहीं हो रहा है? अदिति ने यह मैसेज थोड़ा गुस्से में लिखा था और अब वरुण के पास अदिति के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था कि वो स्टेशन क्यों गया। तो उसने बात बदलने की कोशिश करते हुए कहा, अच्छा वो छोड़ो, अब तुम आ गई हो तो ये बताओ कि हम कब मिल रहे हैं। वरुण ने इतना ही मैसेज किया तो इस मैसेज के जवाब में अदिति ने लिखा, हम तब तक नहीं मिलेंगे जब तक तुम सप्लीमेंट्री अमाउंट जमा नहीं करवा दोगे। अदिति का ये मैसेज पढ़ते ही वरुण गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने उसी गुस्से में मैसेज टाइप किया। क्या है ये अदिति, जब देखो तो तुम पैसे पैसे करती रहती हो। तुमने मुझसे सच में प्यार किया है या सिर्फ पैसों के लिए ये सब नाटक कर रही हो? वरुण के इस मैसेज के जवाब में अदिति ने भी लिखा, देखो वरुण, अभी भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ, पर तुम समझ नहीं रहे हो। मैं तुम्हारे पैसे और हमारा रिलेशन दोनों बचाना चाहती हूँ। तुमने अभी तक इतने पैसे जमा कर दिए हैं तो अब तो बहुत कम सप्लीमेंट्री अमाउंट रह गया है, वो भी जमा करो और अपने पैसे वापस लो, जिससे हमारा रिलेशनशिप बचा रहे। अदिति के इस मैसेज को पढ़ने के बाद वरुण चुप हो गया और फिर उसने जवाब में लिखा, अच्छा ठीक है, मैं पैसों का इंतजाम करता हूं, लेकिन तुम मिल तो सकती हो ना। यहां आने से पहले हमने इतनी सारी प्लानिंग की थी, तुम तो बोल रही थी यहां जाएंगे वहां जाएंगे, तुम मुझे अपने घर वालों से मिलवाने वाली थी, क्या हुआ उस प्लानिंग का? वरुण के इस मैसेज के जवाब में अदिति ने भी तुरंत लिखा, हम मिलेंगे पक्का, गिव मी सम टाइम। अभी मैं अपने घर पर आ गई हूं। घर पर आ गई हो मतलब? तुमने तो बोला था कि मुझसे मिलने के बाद घर जाओगी। वरुण ने यह मैसेज लिखा तो अदिति ने भी जवाब में लिखा, हाँ, पर घर में कुछ इमरजेंसी है। माय फादर आस्क्ड मी टू कम डायरेक्टली होम। अच्छा चलो बाय, और हाँ, तुम पैसों का इंतजाम कर लो बहुत जल्दी, हम मिलते हैं। अदिति ने यह मैसेज लिखा और ऑफलाइन हो गई। वरुण को अब समझ नहीं आ रहा था कि अदिति उसके साथ कोई खेल खेल रही है या सच में वो उससे मिलना चाहती है। अभी भी वरुण को टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की वेबसाइट में करीब 1 लाख रुपए सप्लीमेंट्री अमाउंट डालने थे और अब उसके बैंक अकाउंट में मात्र 2000 रुपए बचे थे। अगले महीने की सैलरी तो आनी थी, लेकिन अभी तक उसके लोन और उधार इतने हो गए थे कि उसके अकाउंट में सैलरी सिर्फ आती, उस सैलरी से वो सिर्फ अपने मुंबई के घर का रेंट दे पाता, बाकी के पैसे तो लोन की ईएमआई में ही चले जाते। वरुण अब पूरी तरह से क्लूलेस हो चुका था। वो जिस लड़की से यहाँ मिलने आया था
अब उसे भी नहीं पता था कि वो उससे मिलेगी या नहीं। साथ ही वरुण का मन अब ऑफिस के काम में नहीं लग रहा था, और जिस वजह से अब ऑफिस से भी उसे निकालने की तैयारी चल रही थी। टीम में अब उसे बहुत कम काम दिया जाने लगा था, और साथ ही वरुण को बगैर बताए उसका रिप्लेसमेंट भी हायर कर लिया गया था। उसे ये बात तब पता चली जब दोपहर की डेली मीटिंग में उसे गूगल मीट में एक नया चेहरा दिखा। और फिर मीटिंग के बाद वरुण ने अपने कलीग आदित्य को कॉल किया तो उसने कहा, भाई वरुण, अब तो दूसरी जॉब देख ले, बॉस ने तो तेरा रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है। और तू क्या करता है बे? पिछले 1 महीने से तूने ढंग से कोई मीटिंग तक अटेंड नहीं की। काम की तो बात छोड़ ही दो, इसमें सर की भी कोई गलती नहीं है, वो तो तुझे रखना चाहते हैं, लेकिन तेरी वजह से उनकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है, तो वो क्या करें। वरुण ने आदित्य की ये बात सुनी तो ऐसा लगा कि जैसे वो उसकी बातों से हामी भर रहा हो, और उसने सिर्फ में जवाब दिया। तो एक बार फिर से आदित्य बोला, अरे क्या हुआ भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या? घर में सब ठीक? प्यार वार के चक्कर में तो नहीं पड़ गया? अभी भी वरुण सिर्फ बातें ही सुन रहा था। उसने बगैर कोई जवाब दिए फोन रख दिया, और फोन रखने के साथ ही उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। एक लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी का लड़का जिसने बहुत सारे पैसे कमाने के सपने देखे थे, अपनी माँ को हर खुशी देने की सोची थी, और साथ ही उसने अपने सपनों की राजकुमारी मनचाही लड़की से शादी भी करनी चाहिए थी। उसे लगा था कि उसने मैनिफेस्ट करके ये सब कुछ पा लिया है, लेकिन अब उसे सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा था। वरुण भगवान और यूनिवर्स पर बहुत ही भरोसा करने वाला इंसान था, लेकिन अब उसके बहते आंसुओं के साथ ये भरोसा भी बह रहा था। तो आखिर क्या है सच्चाई अदिति की? क्या अब वरुण अदिति को देख पाएगा? क्या वरुण को उसके पैसे वापस मिलेंगे? क्या है टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की सच्चाई? दोस्तों, अगले कुछ ही एपिसोड में आपको अदिति की सच्चाई पता चल जाएगी, और ये कहानी बिल्कुल ही सच्ची है, इसलिए आप इस कहानी में बने रहें और हमारे चैनल ऑडियो वाला शो को सब्सक्राइब जरूर करें। चलता हूं, धन्यवाद।